सनाधीश स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज की जय। इस घोषणा की घनघनाहट आपके महल में भी गूंजी होगी राजमाता, नहीं? बन गया वो स्वराज्य का छत्रपति। सोचिए, अगर आपके खुद के भाई सरलश्कर हम्बीरराव मोहिते आपका साथ देते तो हमारा प्रण अवश्य पूर्ण हो जाता। लेकिन अब क्या? अब राम राज्य का छत्रपति बनना असंभव है। आपको दुख नहीं होता राजमाता? दुख पालने से मन में घबराहट पैदा होती है अन्ना जी। घबराहट व्याकुलता को जन्म देती है। व्याकुलता के उत्पन्न होने से इंसान चिंतन में रहता है। चिंता उसकी नींद खा जाती है और साथ ही मर जाते हैं सारे सपने। बड़े महाराज के देहांत के बाद हमने जब भी शंभू को कैद करना चाहा, हम्बीरराव ने हमारा नहीं शंभू का साथ दिया। जब भी राजनैतिक सपने पूरे करने हो तो अपनों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में खैर बहुत काम आते हैं। क्षमा राजमाता, पर जब वो सिर्फ युवराज थे, राजगद्दी से दूर थे, तब भी आपके सारे प्रयास असफल रहे। अब तो वो छत्रपति हैं, मराठों के राजा। इस बार कोई चूक हुई तो अनर्थ हो जाएगा। जब राजा ही नहीं होगा तो सजा कौन सुनाएगा? बालाजी, छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन गाथा का आखिरी अध्याय लिखना शुरू करें। पीछे पड़ी हुई है ना? तो एकदम जैसे किसी को बैठ नहीं होता जिद ऐसे वाला। छद्दोगमात्य, ये शहजादा मिर्जा अकबर हमसे क्यों मिलना चाहता है? इसका कारण अकबर सिर्फ महाराज के सामने पेश करना चाहता है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि औरंगजेब के जीते जी मुगलिया सल्तनत का ताज पहनना चाहता है। औरंग की चिंगारी में भी कम आग नहीं। बस अकबर, वरना महाराज से स्वयं मिलने का आग्रह वो क्यों करेगा? उसके इरादों के पीछे कोई षड्यंत्र अवश्य है महाराज। जी सही बोल रहे हैं महाराज। अकबर, आखिर खून तो है औरंग का ही। क्षमा ये सजी, पर जब तक मिलेंगे नहीं तब तक सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं अकबर की इच्छाओं का। हमें लगता है कि औरंगजेब का शत्रु होने के नाते वो हमारे काम आ सकता है। अगर आप मुगलों पर भरोसा जताने लगेंगे कलश जी,
तो हमारा भरोसा आपके ऊपर से उठ जाएगा। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? खतरे को गले लगाना है। आना तो वो चाह रहा है जिसे मिलने का न्योता हम स्वयं देकर आए हैं। मुगल सल्तनत का स्तंभ है बुरहानपुर। लड़खड़ाता ही सही, लेकिन औरंग दौड़ता हुआ आ रहा है हमारे पास। वासुदेवाला 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 रामाच्या पाराला हरिनाम बोला देवाला वासुदेवाला 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 वासुदेवाला। बोलो बहिर जी। मुजरा महाराज। औरंग के दर्शन हुए? सिर्फ औरंग के दर्शन नहीं राजे, 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े, 30,000 हाथी और करोड़ों की संपत्ति। इतनी तगड़ी फौज इतिहास में पहली बार और शायद आखिरी बार किसी को ढूंढने निकली है। बहिर जी, औरंग का साया बनकर उसके आसपास रहना। यदि वो आधे रास्ते भटक भी जाए, उसे किसी भी तरह हमारी ओर मोड़ देना। तब तक उसके सुपुत्र की खातिरदारी करके आते हैं। ये तो इनसे चालाक निकला। फौज कैसे दिखा रहे हैं? इतनी बड़ी फौज। ये कहाँ से start हुई? पूरी फैली हुई है तो। इतना ज्यादा हो रही। 8 लाख बताया ना। श्री सखी, उम्र में सबसे छोटे मावले से लेकर सरलश्कर हम्बीर मामा तक सब परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हम बिना अपनी सेना लिए शहजादे अकबर से मिलने जा रहे हैं। आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही। चिंता तो हो रही है, पर आपके नहीं, बेचारे अकबर की। शादी के दिन जिजाओ साहब ने हमने एक बात कही थी, भोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। कभी कभी तूफान भी दम तोड़ देता है श्री सखी। महाराज, कृपा करें और ऐसी बातें ना करें। कोई आपसे मिलने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। हमें लगता है पुत्र है। एक और पहाड़ी तूफान आ रहा है। कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। हम अकेले मिलेंगे उससे। पर राजा, अरे बाप रे। ओए।
कमर तोड़ दी उसकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छत्रपति संभाजी महाराज को जैसा सोचा था वैसा ही पाया। हम तलवार लेके शामियाने में आपका इंतजार कर रहे हैं और आप हैं कि निहत्ते हमसे मिलने आ गए। हम हमारी तलवार का आदर करते हैं। से भी यहाँ सांप के बच्चे को तलवार से नहीं, उंगलियों से पकड़ते हैं, मुट्ठी में दबोच के मारते हैं। हम तो बस इतना देखना चाह रहे थे कि हमसे जो मिलना चाहते हैं वो खुद आने की जहमत करे या किसी बहरूपिये को भेज देंगे। हमारा बहरूपिया भी इनका यही हाल करता। बिन बुलाए मेहमान बनने का कष्ट क्यों किया? महाराज, एक खबर उत्तर में फैली है कि दक्खन के सिपाही किसी से नहीं डरते, तो चल पड़े अपने घर से आपके घर, आपकी जाबाज सेना की मदद से अपना मकसद पूरा करने। कमाल है, उत्तर तक यह संदेश नहीं पहुंचा कि स्वराज के योद्धा मुगलों के लिए नहीं लड़ते। आप तो बुरा मान गए और हमें लगा बड़ी आसानी से मान जाएंगे। आप और हम एक जैसे ही तो हैं। नई पीढ़ी, नया जुनून, नए ख्याल, नया जोश। हिंदुस्तानी को स्वराज की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं और आप स्वयं अपने अब्बूजान को मारकर सर पे ताज पहनना चाहते हैं। हमारे युद्ध और आपकी जंग में बहुत अंतर है शहजादे। ये तख्त है ही ऐसी चीज राजे, अपनों को अपने ही हाथों से मरवाती आ रही है। ये तो आप सिर्फ मुगलों का इतिहास बता रहे हैं। हमारे अतीत में झांकेंगे तो हर कहानी में सिर्फ शूरवीरता के किस्से सुनने को मिलेंगे आपको। शूरवीरता, इज्जत भले ना दीजिए पर तौहीन तो ना कीजिए राजा जी। बगावत की फितरत सिर्फ हमारे खानदान में नहीं, आपके परिवार में भी है। शहजादे अकबर का दक्खन में स्वागत है। आपका दुश्मन औरंगजेब है और हमारा संभाजी भोसले। संभा को खत्म करने में यदि आप हमारी सहायता करें तो आपके शत्रु को मिटाने के लिए हर मराठा आपके साथ लड़ेगा। हम दोनों की विजय प्राप्ति के बाद दक्खन के नक्शे पर कहीं भी उंगली रख दीजिएगा, वो हिस्सा आपकी मुट्ठी में थमा के हम इस नए रिश्ते को एक लंबी उम्र देना चाहेंगे। जब आपका इंतजार रहेगा। राजमाता सोयराबाई। राजमाता सोयराबाई। आपकी सहायता तो नहीं कर सकते पर एक वचन अवश्य दे सकते हैं। जब तक आपके पांव दक्खन की धरती पर हैं, औरंग के हाथ आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। महारानी, जिस सुंदर लिखावट से हम स्वराज का सफल इतिहास लिखवाना चाहते थे, उसी लिखावट से आपने महाराज को इतिहास बनाने का प्रस्ताव लिख दिया। महारानी, लिखा तो हमने ही था पर विचार हमारा नहीं था। क्षमा कर दीजिए महारानी। जिस तरह गलतियां करना हर इंसान के स्वभाव का हिस्सा होता है, उसी तरह क्षमा करना भी मानव का कर्तव्य होता है। क्षमा कीजिए महारानी, हमने
आपकी पिछली गलतियों को हम इसलिए माफ करते आ रहे थे क्योंकि स्वराज को आपके अनुभव की जरूरत थी, पर अब आपके ज्ञान के सागर से ज्यादा आपका लालच गहरा होता जा रहा है और आपकी गलतियां अपराध का रूप धारण कर चुकी हैं। और अपराधी को क्षमा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। इसी ने ही लिखा था ना, खत तो लिखवाया था। ये इसी को महाराजा बनाना चाहती हैं। वही तो वैसे जी शंभू, ये शट्टू टिकने में कैसे होता है? ये जान के क्या करोगे शंभू? आपको तो आपके शत्रु कभी नजर ही नहीं आने वाले। आपकी शक्ति इतनी विशाल है कि शत्रु मजबूरन पीछे से ही वार करेगा। आपके सामने आने में हिम्मत नहीं होगी उसमें। मां का प्यार कभी महसूस ही नहीं कर पाया हूं। लेकिन सोयरा साहब का राम राजे के प्रति प्रेम देखकर इतना तो समझ गए कि मां के प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। हमने अपनी आई साहब को देखा तो होगा, पर जब तक उनका चेहरा पहचान पाते हो, आंखें बंद करके कई बार उन्हें ढूंढने की कोशिश की। सोयरा साहब में भी उन्हें खोजते रहे। आपको तो सब कुछ पता होता है ना शीसकी, बताइए ना, हमारी आई साहब दिखती कैसे होंगे? जो आप नहीं देख सकते वो हम कैसे देख सकते हैं महाराज? पर मां जगदम्बे से प्रार्थना करेंगे अगले जन्म आप हमारी कोख से जन्म लें, ताकि आपकी इस जन्म की सारी खुशियां, सारी कमियां आपकी मां बन के पूरी कर पाए। क्या ये जो वो कत्ल गए थे, जला दिया था उन्होंने सारा कुछ। ये एक रह गया मराठा है ना? नहीं ये मराठा वो नहीं, है। ये मोटा जो मालिश करवा रहा था ना, अच्छा, वही वाला मोटा है। अच्छा मुझे लगा उसकी बड़ा कमर टूट टूट गई गई है ना, कमर टूट गया, फिर इसलिए वो लकड़ियां लगा के वो पहले दौर में ऐसे ऐसे करते थे ना। हमारे अब्बू शाहजहां ये ताज
हमारे भाईजान दारा शिको के सर पे सजाना चाहते थे। हमने वो सर ही काट दिया। और उसे सजा के अब्बू को तोहफे में भेज दिया। हाँ, ये इसी वजह से इसे जो वो कुछ इनके मतलब रियाया थी वो भी इन्हें पसंद नहीं करती थी। हमने शाहजहां को मारा नहीं, हमने शाहजहां को कैद किया। 8 साल उस कैद खाने के रोशनदान से। ताजमहल देखते देखते अबू जान की जान ही निकल गई। अब एक 24 साल का लड़का हमारे सबसे खूबसूरत शहर को कब्रिस्तान बनाकर चला गया। जिंदा बचने की हिम्मत ये बड़ा गलत करते हैं जो अपनों को ही मार देते हैं। अब्बा हुजूर, ये बेटी है। संभा ने शहजादा अकबर को पनाह दी है। हमारे पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस मगरूर सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। दक्कन के हर किले में तोहफे सजवा दीजिए। बहुत धूमधाम से होना चाहिए। हाँ सर लश्कर जी। पिछली बार हमारी जो वतनदारी को लेकर असहमति थी, अपेक्षा है उस बात को लेकर आपके मन में हमारे प्रति कोई संदेह ना हो। तो शत्रुओं पे होता है, अपनों से तो प्रेम होता है। गणोजी राधे कहते हैं 2 माओं के बराबर होता है मामा। भाग्यशाली है हमारे बच्चे जिन्हें एक नहीं 2 मामा मिले। उम्मीद है आप सदा उनकी रक्षा करेंगे। चिंता न करें महाराज, स्वराज पर पड़ी हर तिरछी नजर के सामने ढाल बन के खड़े रहेंगे। काश इस समय उस पहाड़ पर औरंग भी खड़ा होता। लगता है तूफान आने वाला है। चलो घर चलते हैं। तुम्हें तो ये सब पहले ही पता चल जाता ना, तो बताया क्यों नहीं? आओ आओ ऐ।
बहुत गलत जितने किया। उसने किया है। मुगलों की लगभग आधी फौज दक्कन पहुंच चुकी है राजे। दिल दहल जाएगा उनकी ताकत और दरिंदगी के ऐसे दृश्य देख कर आ रहा हूं मैं। और तुमसे ज्यादा लाशें लटकी मिली। नदी में पानी से अधिक प्रजा का खून बह रहा है। छोटे छोटे बच्चों को डुबाकर मुगलों ने हमारे हंसते खेलते भविष्य का भी दम घोट दिया। औरतों को क्यों मार रहे हैं? बच्चों को, औरतों को। हारों के कदम जहां जहां पड़े वहां वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है महाराज। इन्होंने तो पहले आग लगा के सारा सिटी जला दिया था ना। लेकिन वो बच्चे को बचा के दिया था, उन्हीं की साइड का फिर बच्चा वो था। सिटी तो जला दिया था ना। बच्चे किधर से बचेंगे जब सिटी जल जाएगा? पता नहीं कैसा दिखा रहे हैं, थोड़ा सा लग रहा है वैसे। क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ जीनत, अभी तो हमारी आधी फौज भी दक्कन तक नहीं पहुंची। अब तो खुदा भी मेरे खुदा को रोक नहीं सकता। घमंड, गरूर। दक्कन का ऐसा हाल करो कि देख के हमें भी ऐसा लगे कि यहाँ दक्कन कभी था ही नहीं। आमीन। अब तक औरंग तीर की तरह सीधा और तेज चला रहा था। अब वो हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेगा। उसका लक्ष्य कल्याण, भिवंडी, जालना, नाशिक, पुणे, सातारा, कोल्हापुर, कोंकण और कर्नाटक है। कर्नाटक। हम 25,000 हैं, लेकिन 25 लाख से कम नहीं राजा। फक्त आदेश द्या। औरंग की विशाल सेना का सामना सिर्फ शक्ति से नहीं, युक्ति से भी करना होगा राया जी। जिस तरह सांप के डसने के बाद घाव को कस के बांधते हैं, उसी तरह हम सबको भी पूरे दक्कन को अपनी बाहों में कस के पकड़ना होगा। हम उनके सामने अलग अलग रूपों में प्रकट होंगे। मुगलों का सामना सिर्फ हमारी सेना से नहीं, हमारी प्रकृति से भी है। हमारे इन पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों में ना तो उन्हें चलने की आदत है और ना ही उनके घोड़ों को। कोकण के घने जंगलों में वानर सेना बन के बरसेंगे उन पर महाराज। वानर सेना। हमारे चलते फिरते खेतों की सैर कराएंगे उन्हें। खेतों के मीठे डंडों का स्वाद भी चखाएंगे। नासिक का पानी उन्हें रास नहीं आने देंगे राजे, कि उन्हें निगल लेंगे। हाँ, और जालना में खून से सजा देंगे मुगलों की डोली। गाड़ देंगे उन्हें। कोल्हापुर की भूमि में भूकंपन कर शपथ है मां भवानी की। औरंग के अहंकार को भस्म कर देंगे। चक्रवात की तरह उन्हें अपने बवंडर में खींचना है हमें। वो आए हैं हमारी इच्छा से, लौटेंगे भी हमारी इच्छा से। जय भवानी! जय भवानी! जय भवानी! जय भवानी!
ये वही है ना? माँ जगदम्ब से प्रार्थना करेंगे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो।